मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव के सैयद रईस की दास्तान उन्हीं की जुबानी। मालेगांव से ससुराल पहुंचे सैयद रईस पर ससुरालियों का हमला। पुलिस खामोश तमाशा देखती रह गई। न कोई तकरार ली गई और ना ही कोई एफआईआर की गई और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आइए सुनते हैं सैयद रईस पर ससुराल वालों के हमले के बाद की दास्तान। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। हम हमारी अम्मी से मिलने भी नहीं जा सकते थी। हमारे अम्मी में हम मालेगांव में रहते, हम तीखी में मिलने गए थे। हमारे अम्मी से मिलने नहीं जा सकते हम। जवाई बेटी को जा नहीं सकते तो कि लोग मारेंगे जवाई बेटी के ऊपर, जवाई बेटी के साथ अत्याचार करेंगे ये। और देखो ये देखो हमको मारे भी उन्होंने वहाँ पर। ये देखो कहाँ मारे आपको, यहाँ पे बताओ। ये मारे देख सकते हैं, उनकी बयानी ऐसी है कि आप देख सकते हैं कतन को लगे हुए है। हम जनता को बताना चाहते हैं मास इंडिया कि वो गांव में इतना जुल्म अन्याय के ऊपर हुआ तो वहाँ के जिम्मेदार कर रहे क्या है, और वहाँ के जिम्मेदार को अपने बोले थे वो लोग खुद देख रहे थे। वहाँ की जिम्मेदार सत्ता सेठ भी है, वहाँ एक्शन नहीं लेते। मतलब वो हमारे अम्मी डरते हैं, मेरी अम्मी किसी को बोलते नहीं है। मतलब वो सत्ता सेठ वहाँ के जो मंत्री है। हाँ। तो इनके कुछ कांटेक्ट में क्या लोग कांटेक्ट में ही है, वो लोग वही के कांटेक्ट में है। वो लोग ऑप्शन नहीं लेते वो वहाँ का, कि बोलते जाने दो, कोई है ही नहीं इसका बोलने वाला। मतलब हम तो अब अभी हम बोलने लग रहे तो हम लोग को ऊपर। तो आप लोग पे जब ये जुल्म वो लोग ने मारे, आपके ऊपर चाकू से हमला किया, तो आप कैसे भागे वहाँ से बचा के? हम उसी रात में हम निकल गए 3 बजे रात में। हम बम्बई वाली बहन जानने वाले और मैं मालेगांव में रहती हूँ, तो हम उसी रात में 3 बजे रात में निकल गए। हमको धमकी दिए तो उसी रात में मारने भी आए थे हमको, इसीलिए हम रात में निकल गए। और हमारी गाड़ी भी फोड़े, हम लोग को हमला कर रहे थे तो हमारी गाड़ी पे पत्थर लग गया तो गाड़ी फूट गई हमारी। ये थे हमने पुलिस कंप्लेन, तो वहाँ पे पुलिस कंप्लेन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी ज़्यादा रखती, जैसा गाँव वैसा देश, और वो लोग दबा देते ये सब मामला। और प्लस जहाँ हमारी ये वारदात हुई, हमारे घर के बाजू में पुलिस पाटिल का घर है, और जबकि मेरे ससुर का भाई, उनका लड़का ये पुलिस पाटिल, गांव का सरपंच भी है, उनका एक लड़का और एक पाटिल भी है। तो ये पाटिल लोग जब हमारे पे हमला हो रहा तो ये लोग घर में भाग रहे, तो हम कौन से हिसाब से पुलिस लोगों पे भी भरोसा करेंगे, क्या सत्तार सेठ पे भरोसा करेंगे? हम तो 150 किलोमीटर दूर से वहाँ गए ना, हम क्या वहाँ के रहवासी है जो वहाँ रहेंगे और हम बोलेंगे? हम तो एक दिन जाते, दूसरे दिन हम रिटर्न आ जाते, पर हमारी जान को वहाँ भी खतरा है। और प्लस मेरी सास जो है अभी बोलते हो वो वहाँ रहेंगी तो उसको काट डालेंगे, तो वो कहाँ रहेंगी? क्यों जवाई भाई के यहाँ तो इतने दिन रह नहीं सकते ना, और कोई रख नहीं सकता। 8 दिन 10 दिन बहुत हो गया, तो ये हमको इंसाफ चाहिए बस। मास इंडिया भी जनता को बताता है कि इनको इंसाफ चाहिए, इनके ऊपर जान का हमला भी है, धोखा भी है। मास इंडिया चैनल न्यूज़ से अपील करती हूँ। और वो गांव में मेरा अनीस है ना, उसने भी 2 शादी करे हुआ है, और उसको तुमने गवर्नमेंट की नौकरी क्यों दी है? वो भी दूसरे औरत को नहीं पूछता, और उसके 3 बच्चे, उसको अपना हक नहीं देता। और वो कुछ मांगेंगे तो उनको हिस्सा मांगने के लिए आए तो उसके बेटे को मारने की धमकी देता। तो उनको तुमने गैस के एजेंसी वो क्यों दिए, सरकारी नौकरी क्यों दिए? उसकी नौकरी हटाने का है। वो भी अपने बच्चों को नहीं पूछता, वो भी एक ही औरत को पूछता। तो गाँव में अनीस है ना, वो अनीस को भी बराबर करो। से न्यूज़ चैनल से अपील करती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। हम दिवाली की छुट्टी मनाने गांव गए थे, तीखी गांव। वहाँ पे मेरे अम्मी और अब्बू रहते। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी करे हुए, मेरे अब्बू दूसरी औरत के पास ही रहते। दूसरे औरत को ही सब अपनी जो है दौलत जायदाद सब अपनी दूसरे औरत को देते, पहली औरत को नहीं देते। मेरी अम्मी खेत में काम करके खाते, और तो उस बात पे हमने बोले कि हमारी अम्मी को भी थोड़ा दो, उसका उतनी मेहनत करती, खेत में काम करती, थोड़ा उसको उसका हक दे दो। तो उतना बोलने को मेरे अब्बा और उनके 2 बेटे अरबाज रेहान दोनों ना हम औरत लोग के ऊपर डंडे उठाए, लेडीज़ लोग के ऊपर डंडे निकाले, पत्थरे मारे, ज़मीन पे गिरा के मारे, और हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, और हमारे ऊपर हमला करे, हमको बहुत मारे ठोके। और हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, हमारी गाड़ी का कांच फोड़ डाले। और वहाँ वो सलीम और अनीस, वो दोनों भाई है मेरे अब्बा के, वो दोनों खड़े रह के तमाशा देख रहे, और वो कुछ भी नहीं बोल रहे। और वो अनीस का बेटा वसीम, वो गांव का पुलिस पटेल है, और वो भी नहीं कुछ कर रहा, वो भी तमाशा देख के घर में घुस गया। और उसको 3 बच्चे, उसको सरकारी नौकरी कौन दिया? उसकी सरकारी नौकरी को हटाओ, और वो वसीम को ना बराबर करो।
और ये सब हादसा होने के बाद में मेरे अब्बा ने ना मेरी अम्मी को धमकी दिए, तेरे को मार डालूंगा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अब वो मेरे अम्मी को खतरा है उन 5 लोगों से, अलीम, जाकेरा, अरबाज, रेयान, शन्नो, ये 5 से खतरा है। और क्या बोलते हैं, मेरी 2 बहनें हैं, वो बहन लोग को भी बहुत मारे। और ये उनके डर के वजह से हम रात के 3 बजे निकल गए, मुंबई आए। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत हमला करे, डंडे मारे, लकड़ियाँ मारे। और औरत लोग के ऊपर ऐसा हमला होता है क्या? औरत लोग के ऊपर बहुत जुल्म करे। हमारे को इंसाफ चाहिए। और वो वासिम की नौकरी हटाने का है हमारे को, क्योंकि उसको 3 बच्चे हैं, उसको सरकारी नौकरी कौन दिया? और वो नौकरी भी दिए तो क्या फायदे की? वो घर में घुस के बैठ रहा, उसको नौकरी से हटा दो। और वो अनीस और सलीम को भी बराबर करो। वो सलीम अनीस ने भी इंसाफ से नहीं बोलते। और बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारे को इंसाफ चाहिए। गाँव में रहते, हमारे बच्चे छुट्टियों में आए थे हमारे पास। उनके बच्चे फुप्पू ने वहाँ जाकर बोले कि हमारा उनका हिस्सा दो। वो लोगों ने हिस्सा नहीं दिए, डायरेक्ट बाहर निकल कर बच्चों पर हमला करे, हम पर हमला करे। और मेरी शादी को 22 साल, मेरी शादी को 35 साल हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ खर्चा पानी दिए नहीं, बच्चों की शादी भी नहीं करे। उनके नाना मामू ने वो शादी करे। और मेरे को अगर मेरी जान को कभी धक्का लगेगा, ये 5 लोगों का नाम बताती मैं इसमें, उनको अटक कर देना। 5 लोगों को। 5 लोग के नाम क्या क्या है? 5 लोगों का नाम रेहान, अलीम, जाकेरा और शन्नो और अरबाज, 5 लोग है ये। और गांव के सरपंच लोग जितने भी है, ये लोग मेरे को मारने की धमकी दी। अगर कुछ मेरे को हुआ तो इनकी जिम्मेदारी गांव के पूरे लोग हैं यहाँ के थे जिम्मेदार। वो वक्त पे पहुंचे थे क्या वहाँ पे? पुलिस पाटिल के बाजू में घर है, जहाँ ये भांगड़ हुई ना, पुलिस पाटिल के घर के बाजू में ये घर है। और जो पुलिस पाटिल भी है, जो मेरा ससुर है ना, तो उसके भाई का लड़का है। तो ये जो मामला देखा ना, तो ये डायरेक्ट घर में भाग गया। न इसने गांव में न छुड़ाया, न उनको कुछ बोला कि जान दो, ये बाहर से आए ले, क्या आए ले, मेहमान है या कुछ है। तो इन्होंने हमको रात में 3 बजे मजबूर कराया गाँव छोड़ने के लिए, और हमको तीखी फाटे तक दौड़ाया इन्होंने। हमारी 4 व्हीलर की कांच भी फोड़े, यहाँ तक मेरी रिक्शा की गाड़ी का नुकसान करे। ये अलीम है और उसके 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। ये ऐसे 5 लोगों ने हमारे पे हमला करे, और डायरेक्ट वो मेरे पीछे तो चापट लेके भाग रहे थे। मैं मेरी जान बचा के मेरी वाइफ को इनको लेके रिक्शा में डाल के कैसे वहाँ से निकला और कैसे मेरी जान बचा के यहाँ आया। मैंने वहाँ से सबसे हमदर्दी सब बोला, क्या मेरे को थोड़ा वो करो, तो किने को साथ दिया नहीं, किने कुछ करा नहीं। गाँव के जो जिम्मेदार लोग थे आपको बचाने के लिए कोई आया था वहाँ पे? कोई नहीं आया था, गांव के लोग कोई नहीं आया था। उल्टा क्या बोल रहे थे, गांव के जो उनका भाई है ना, जिससे हम हिस्सा मांग रहे थे, उनके दोनों भाई सलीम सेठ और अनिल सेठ क्या बोलते, तुम तुम्हारे हिसाब से करो, लड़ो कटो मरो उधर तुम करो, हमको कुछ बोलना नहीं है। पर सलीम सेठ का जो लड़का है दानिश, वो जो है मेरे ससुरे की जगह ले लेके खा रहा है। अब वो कम रेट में उसको जगह मिल जा रही है, वो जगह हड़प कर ले रहा है। अब ये मसला 2 औरत और 1 ससुर है। आप भी गए थे साथ मिलकर वहाँ पे? छुट्टी मनाने गए थे। अब हमारे अम्मी के हमने इंसाफ के बात करे तो हम लोग पे हमला करे इन्होंने। मतलब हमारे अम्मी मतलब शुरू से तकलीफ उठाते आए हुए हैं, उनके साथ बहुत जुलूम अत्याचार करते आए हुए हैं। हम बोले कि उनको थोड़ा बहुत उनको भी इंसाफ होना, तो उनको इंसाफ की जगह वो लोगों ने हम लोग पे हमला करे। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे को भी मारे उन्होंने, मेरे पेट पे सिर भी लात मारे। मतलब वो 5 लोग है, 5 लोग से मेरे अम्मी को खतरा है। वो लोग 5 लोग है, अलीम, अरबाज, रेयान और छन्नो और जाकेरा। ये 5 लोग कौन है घर के? ये 5 लोग एक ही घर के। और मेरे अब्बू ने शादी करे हुए, उनको 3 है। चलो 2 बीवी है तो दोनों बीवी का हक दो ना, तुम मना नहीं कर रहे। हम मेरे अम्मी को पूछते भी नहीं, यहाँ तक मेरे अम्मी को मारते ठोकते, फिर भी मेरे अम्मी अकेले रहते। पहली बीवी आपकी अम्मी है क्या उनकी? पहले बीवी मेरा अम्मी है। मतलब चलो जुल्म से तुमने कर ली, गलती हो गई, गाँव वाले बोलते कि उन्होंने करा के ला, सबसे गलती होती, कर ली दूसरी शादी, तो इसका मतलब कि वो गलती को लेके बैठेंगे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे अम्मी को इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ होना ना। हमको वो कुछ देते ना लेते, फिर तुम हम लोग को क्यों मार रहे? हम गाँव में आ रहे, अब छुट्टी मनाने आ रहे, हम तो क्यों मार रहे? हमको हमारे बच्चों को भी मारे, हमारे बच्चों को सबको हम लोग को मार के वो करे। हम लोग को उन्होंने दिन में भी मारे थे और रात में भी बोले गांव छोड़ के निकलो। हमको धमकी दिए, तुम यहाँ रहेंगे तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारी अम्मी को भी धमकी दिए, बोले तुम यहाँ गांव में रहेंगे तो हम तुम लोग को मारेंगे। तो मतलब हम हमारे अम्मी को लेके साथ में, हमारे अम्मी हमारे साथ कब तक रह सकते?
वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, जो पुलिस भी उनकी उसमें है, क्योंकि वो लोग गांव में वो लोग की चलती है, पुलिस भी उनसे मिली हुई है ऐसा? हाँ, पुलिस भी उनकी चली है, केस भी करते, हम लोग की कुछ एक्शन लेती ही नहीं वहाँ की पुलिस, कुछ करती नहीं वहाँ की पुलिस, क्योंकि वो पुलिस वही की मिली हुई है। तो इसके लिए हमारी अम्मी को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और हिस्सा चाहिए हमको, कि हमारी अम्मी सुकून से रह सके। कब तक हमारी अम्मी करेंगे मेहनत, जब तक हमारी अम्मी में ताकत है, जब तक कर सकते हमारी अम्मी। तो उनकी खेती बाड़ी है, कुछ हिस्सा है क्या उनका? कुछ खेती बाड़ी है, वो लोग बेच बेच के खा रहे, तो क्या हमारी अम्मी को दे नहीं सकते? गांव के लोग इंसाफ नहीं कर सकते वहाँ पर? बस नाम के हम लोग के घर वाले बड़े हैं वहाँ के, कोई पुलिस पटेल है, कोई सरपंच, ये सब हमारे गाँव का ही है, पर हमारे अम्मी का इंसाफ नहीं करते वो लोग, क्योंकि इंसाफ नहीं कर सकते वो लोग, नहीं करते हो। वो बोलते जाने दो, वो मेहनत कर, हम लोग बोलते तो हम लोग को धमकी देते, नहीं वो उसको मारे, हम गाँव में मार के डाल देंगे। अभी चलो हमने थोड़ी बात करे, हमने तो इसी की बात भी नहीं करे थे, बस हमने बोले हमारी अम्मी को इंसाफ दिला दो, तो इंसाफ की जगह उन्होंने हमारे अम्मी को भी मारे और हमको मारा, धमकी दिए। हम रात में 3 बजे वहाँ से हम लोग को दौड़ा के उन्होंने निकाले वहाँ से, क्योंकि गांव के लोग कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर। गांव के लोग भी बोल रहे कि बोले नहीं, बोले तुमको जो करना है कर सकते, गांव के लोग इंसाफ नहीं कर सकते। गांव के लोग बड़े किस लिए रहते, इंसाफ के लिए रहते हैं ना। लेडीज के साथ में वहाँ पर जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, और वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, मतलब नाम के वहाँ बड़े, हमारे बड़े अब्बू है वहाँ के, बड़े हमारे चाचा है, सब लोग बड़े है, पर इंसाफ नहीं करते वो लोग। वो बोलते जाने दो, कोई नहीं पूछता, तो क्या मतलब कोई नहीं पूछता, कोई है ही नहीं, आदमी नहीं पूछता, आदमी नहीं पूछता, मतलब वो सोचती है फकीर नहीं है, ये इसको फेंक दो, कचरे के ऐसा फेंक देते हैं, ना पूछते हैं ना पढ़ते हैं, और बोलते हैं कि हमारे घर पे नहीं आना, तुम हमारे घर पे आती हो ना, तो बोले वो झगड़े करता है हमसे, तो मतलब घर पे आने से भी झगड़े करते हैं, ऐसा बोलते हैं। गरीब है, मतलब गरीब है तो उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ की बात नहीं हो सकती। तुम बड़े उसको बोलो जरा जाके कि उसको हक दो, तो वो हक की बात नहीं करते। हम भी जाते हैं, हम हमेशा से शुरू से बोले कि हक दिला दो उनका इंसाफ कर दो। कब तक करेंगे? हमको तकलीफ नहीं होती, हमारी माँ तकलीफ करती है, मेहनत करती है, वो मतलब वो लोग बैठ के खाते हैं, खेती बेच बेच के खा रहे, तो क्या हमारे अम्मी को दे नहीं सकते? और हम बोले देंगे तो वो आदमी मारने आता है, हमारे अम्मी को धमकी दे रहा है मारने की, और गाँव में रहने के वास्ते ही बोल रहे हैं कि गाँव में हम रहने नहीं देंगे, कि उनके बाप का गाँव है हमारे अम्मी को, और बोल रहे लेके चले जाओ, बोले बर्तन झाड़ू करवाने लगा, तो क्या बड़े हमारे बड़े अब्बू वो लोग बड़े तो बोल नहीं सकते कि दे दो, और हमको बोले तुम्हारे गांव में ले जाओ, बोले बर्तन झाड़ू करवाओ, बोले उनसे, क्योंकि ये हक की बात नहीं कर, तुम्हारा भाई है तो मतलब हक की बात नहीं कर सकते तुम। महासड़िया भी प्रशासन हुकूमत से मांग करता है, जो गांव में चीची गांव में इनके ऊपर हमला हुआ, जुल्म अन्याय हुआ, आज इनको भी प्रेरणा हो कि हमारे उनकी माँ के ऊपर जुल्म किया, अन्याय किया, तो वहाँ के जिम्मेदार कर रहे क्या है? सत्ताधारी की भी जवाबदारी बनती है कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मोदी सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पे जुल्म अन्याय हो रहा है, तो इनका इंसाफ कौन करेगा? मास इंडिया पूछता है। आप देखते रहिए मास इंडिया लाइव शफीक खान के साथ।